हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो हम रीड कर रहे हैं, जो कि प्लांट्स के बारे में। और हम प्लांट्स के प्लांट में कल रूट्स के बारे में पढ़ा था, हमने रूट सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने रूट के फंक्शंस भी पढ़ लिए थे। तो आज हम रूट के कुछ और फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, रूट के अंदर कुछ ऐसे और कुछ मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं जो उनको कुछ अलग डिफरेंट बनाते हैं। तो आज हम वो फंक्शंस पढ़ेंगे जो रूट्स में कुछ और फंक्शंस, एडिशनल फंक्शंस जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो देखिए रूट क्या क्या वर्क करती है। कल हमने पढ़ लिए थे कुछ फंक्शंस जो कि मेन फंक्शंस है, जैसे कि अब्सॉर्ब करना वाटर को एक्सेट्रा। और आज हम कुछ मॉडिफाइड जो है उनके फंक्शंस वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए स्टोरेज ऑफ फूड। रूट क्या काम करती है, फूड को भी स्टोर करके रखती है अपने अंदर। अब ऐसी रूट कौन कौन सी है देखो। इन प्लांट्स लाइक कैरेट, टर्निप, रेडिश। आप लोगों ने देखी है कैरेट, गाजर, टर्निप, रेडिश जो होती है मूली। इसके अलावा बीट रूट भी होती है ना। तो वो सब आप लोगों ने देखा होगा फूली हुई होती है, मोटी सी। ठीक है, फूली फूली सी होती है। ठीक है, तो वो क्यों स्वलन होती है, क्यों स्वेल जैसी हो जाती है, फूली हो जाती है। द रूट्स आर स्वलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि उनके अंदर फूड स्टोर होता है। जो प्लांट फूड बनाते हैं अपने लिए, वो अपनी रूट में कुछ प्लांट स्टोर कर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज रूट। ऐसी रूट्स को क्या कहा जाता है, स्टोरेज रूट कहा जाता है। आप लोग अपनी बुक में पिक्चर देखना, सभी की बुक में बनी हुई है, एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए। ये कैरेट, ठीक है, कैरेट जो है ये फूड है प्लांट का। ये रेडिश, ये भी स्वलन होती है, ये भी फूड है प्लांट का। ये देखिए स्वीट पोटैटो, ये भी फूड है प्लांट का। ठीक है, अब देखिए एडिशनल सपोर्ट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ट्री को एक एडिशनल सपोर्ट देते हैं। वैसे तो स्टेम सपोर्ट करता है ट्री को, लेकिन उसके अलावा भी एडिशनल सपोर्ट भी देते हैं। कैसे, इन बैनियन ट्री, आप लोगों ने बैनियन ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा होगा। रोप लाइक ग्रोथ्स हैंगिंग डाउन फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेस। उसके अंदर से जो है ऊपर से हैंगिंग ब्रांचेस कुछ निकलती हैं, बहुत सारी चारों तरफ लटक जाती हैं वो ब्रांचेस। दीज रोप लाइक ग्रोथ्स, ये रस्सी के जैसी जो ग्रोथ्स होती हैं, आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। क्या कहा जाता है इनको, प्रॉप रूट्स कहा जाता है। ये रूट्स नहीं होती, इनको प्रॉप रूट्स कहा जाता है वैसे। दीज प्रॉप रूट्स गेट फिक्स्ड इन द सॉइल। और ये जो प्रॉप रूट होती हैं नीचे लटकते लटकते कहाँ तक आ जाती हैं, सॉइल तक आ जाती हैं। और सॉइल के अंदर रूट की तरह ही ये फिक्स हो जाती हैं। जैसे रूट होती है, रूट सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती है। ये भी ऊपर से आती है ट्री से, ब्रांचेस से निकल के, और ये भी रूट के अंदर सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती है। दीज प्रॉप रूट्स गेट फिक्स्ड इन द सॉइल एंड एक्ट लाइक पिलर्स। ठीक है, और एक पिलर की तरह कार्य करने लग जाती हैं। टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द हैवी स्प्रेडिंग ब्रांचेस। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बैनियन का जो ट्री होता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है। तो उन ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए ये जो प्रॉप रूट होती हैं वो जो है सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती हैं, ताकि उन ब्रांचेस को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, ऑफ द बैनियन ट्री की जो ब्रांचेस है उनको सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा शुगर केन एंड मेज हैव स्टिल्ट रूट्स। देखो स्टिल्ट रूट कौन सी होती है, इसकी पिक्चर देख के आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, ये होती है स्टिल्ट रूट। ये नीचे की तरफ जो नोड है, यहां से कुछ
अलग प्रकार की रूट्स जो है नोड्स से निकलती हैं। ऐसी रूट्स को स्टिल्ट रूट कहा जाता है और ये शुगर केन के अंदर और मेज के अंदर पाई जाती हैं। और ये रहा आपकी प्रॉप रूट, ये ठीक है। आप लोग अपनी बुक के अंदर ये पिक्चर जरूर देखना, एक बार समझ में आएगा। देखिए बच्चों, आगे जो हमारा थर्ड मॉडिफिकेशन है वो क्या है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो कुछ प्लांट की रूट्स ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन उस नाइट्रोजन को हम सीधे सीधे नहीं ले सकते, प्लांट्स भी नहीं ले सकते सीधे सीधे। तो नाइट्रोजन को पहले पेड़ पौधे लेते हैं, किसके द्वारा, अपनी रूट्स के द्वारा, और उन रूट्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उनके द्वारा, ठीक है। फिर वो सॉइल के अंदर आती है, सॉइल से फिर वो प्लांट्स के अंदर जाती है। देखिए यहाँ पर, देखिए कैसे प्लांट्स लाइक पीज, बीन्स, ग्राउंड नट्स, मूंग्स एंड उड़द, ये जितने भी प्लांट्स आप लोग मैंने नाम लिए हैं, पी यानी मटर है ना, बीन्स फलियां जो होती हैं, ग्राउंडनट, मूंग और उड़द, ये इन सबको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। हैव स्मॉल स्वेलिंग्स ऑन द रूट्स, इनकी रूट के अंदर छोटी छोटी सी गांठें जैसी है ना, रूट स्वेलिंग सी पाई जाती है। देखिए पिक्चर के अंदर आप लोग देखना, अपनी बुक के अंदर देखना सभी, ये रूट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, और छोटी छोटी ये आप लोगों को नोड्यूल्स नजर आ रही होंगी, गांठें जैसी नजर आ रही होंगी। यहाँ इनकी बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, इनको नोड्यूल्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। दीज नोड्यूल्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। इन नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया इनके अंदर रहता है, एक तरीके से समझ लीजिए। दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है वो इसको फिक्स करता है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ सिंपल नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, तो उसको हम सीधे सीधे अपने ब्रीथिंग के थ्रू नहीं ले सकते, प्लांट्स भी ब्रीथिंग के थ्रू नहीं ले सकते। तो इसलिए ये राइजोबियम क्या करता है, उसको सिंपल फॉर्म में जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड दस मेक द सॉइल फर्टाइल। फिर इससे क्या होता है, जो जब नाइट्रोजन सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी तो सॉइल कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। मोस्ट लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव रूट नोड्यूल्स। ज्यादातर जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें सभी में रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं। और उन रूट नोड्यूल्स के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या फंक्शन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, कहाँ पर, सॉइल के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आज इसकी रीडिंग करनी है।